हेलो एवरीवन, वेलकम टू समा पॉडकास्ट विद फायजा इमदाद। व्यूअर्स, आज हम ये डिस्कस करेंगे कि रिलेशनशिप में आजकल मोहब्बत क्यों कम होती जा रही है, जबकि कन्फ्यूजन बढ़ती जा रही है। शादी से पहले जो वक्त होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर पार्टनर्स एक दूसरे को समझ लें, एक दूसरे के ग्रीन फ्लैग्स, रेड फ्लैग्स को देख कर एक दूसरे के साथ ये डिस्कस कर लें कि उन्हें एक दूसरे के साथ किस तरह से कॉम्प्रोमाइज़ करना है, किस तरह से चलना है, तो वही शादी जो होती है वो कामयाब होती है। अदरवाइज़ बहुत सारे नुकसान उठाने पड़ते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि पार्टनर्स एक दूसरे को जब जानने बैठें तो वो एक दूसरे के कौन से ग्रीन फ्लैग्स, कौन से रेड फ्लैग्स देखें। मेरे साथ मौजूद हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट राबिया उस्मान। आइए उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम राबिया, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम फ़ायज़ा, मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अभी तो मैं आपको ग्रीन फ्लैग लग रही होंगी। जी जी बिल्कुल। अच्छा, क्या हम भी एक दूसरे के रेड फ्लैग्स या ग्रीन फ्लैग्स देख सकते हैं, मतलब अपार्ट फ्रॉम रिलेशनशिप ऐसे ही? बिल्कुल फ़ायज़ा, इस तरह से है कि अभी आपने जितना एक्सप्लेन किया है, माशाल्लाह यू हैव एक्सप्लेन वेरी वेल, और इसके अंदर आपने 2, 3 और 4 टर्म्स बड़ी इंपॉर्टेंट यूज़ की। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम जाएंगे नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी की तरफ। आई रिमेंबर व्हेन आई वाज इन कॉलेज, जब हम ये नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी डिसऑर्डर पढ़ते होते थे। डिसऑर्डर? यस, एक्चुअली इट्स अ डिसऑर्डर। तो ये पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, और एक्चुअली पाकिस्तान में सबसे कम काम पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स के ऊपर हुआ है पाकिस्तान में, कैटेगोरिकली। अगर हम इस वक्त मैं इंटरनेशनली ग्लोबली बात नहीं करूँगी, सिर्फ पाकिस्तान की बात करूँगी, तो पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स पे सबसे कम तो काम हुआ है। यस, पाकिस्तानी, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड है। बट आई गेस उस वक्त हम ये नार्सिस जो होते थे ना, हम किसी को छेड़ने के लिए या तंग करने के लिए यूज करते थे। बिकॉज नार्सिस मीन्स कि यू आर सेल्फ ऑब्सेस्ड एंड यू हैव सो मच सेल्फ लव कि आपको अपने अलावा कोई नजर ही नहीं है। यस, और आपकी मैनिपुलेशन इतनी स्ट्रांग होती है दैट यू डोंट हैव एक्चुअली, आप में एम्पैथी नहीं होती है अपने पार्टनर को या और द पर्सन हु इज़ लिविंग नेक्स्ट टू यू। उसके अंदर आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, आपके बहन भाई भी हो सकते हैं, आपका पार्टनर भी हो सकता है, आपके बच्चे भी हो सकते हैं। सो वो ये एक ऐसा पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है जो सबके लिए टॉक्सिसिटी क्रिएट करता है घर के अंदर। सो आपकी अपनी सेल्फ ऑब्सेशन आपसे बाहर ही नहीं जाती। यू वांट इम्पोर्टेंस, you want to be, you know, everywhere. You want to be the center of attention. को कैसे स्पॉट किया जाए? क्योंकि मुझे, जैसे कि आप बता रही हैं कि हर रिलेशन को ही वो टॉक्सिक बना देता है। yes. तो फिर तो वो बड़ी आसानी से स्पॉट हो जाना चाहिए, लेकिन हम देखते हैं कि वो बड़े मैनिपुलेटिव होते हैं। बहुत मैनिपुलेटिव होते हैं। सबसे मज़े की बात तो ये है फ़ायज़ा, कि जितने नार्सिसिस्ट होते हैं ना, इनकी पर्सनैलिटी इतनी चार्मिंग होती है दैट पीपल आर एक्चुअली गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स देम। उनको लगता है कि बस यार ये जो बंदा है या जो बंदी है, ये ना मतलब ये इस पे मतलब ही हैज़ एवरीथिंग, ही और शी यू नो पोज टू बी परफेक्ट। और इसी जिस तरह हमने बात की है कि रिलेशनशिप में लोग जल्दी इन्वॉल्व हो जाते हैं, इसकी रीज़न भी सबसे ज़्यादा ये होती है कि वो अपने आप को चार्मिंग बहुत दिखाते हैं कि वी हैव एवरीथिंग। द मोमेंट दे एंटर द हाउस, वही उनकी एक वाइब्स जो होती हैं वो फैल जाती हैं घर के अंदर, और वो घर के अंदर डिफरेंट लोग होते हैं, बाय डिफरेंट लोग होते हैं। और जैसा मैंने कहा, मैनिपुलेशन स्किल्स उनकी बहुत अच्छी होती हैं। दे ईजिली मैनिपुलेट यू। हो सकता है कि गलती उनकी अपनी हो, पर वो आप पे डाल देंगे इतनी अच्छी आसानी से कि आपको समझ। हम कई दफ़ा कहते हैं ना कुछ कि यार मैंने तो कुछ किया भी नहीं है, फिर भी मेरे पर। सो यू नो दे एक्चुअली ब्लेम यू सो वेल कि आपको पता ही नहीं चलता। नहीं कोई बात तय हो पाती तो फिर उसको फीलिंग्स पे ले आते हैं। सो यू नो जिस तरह का है कि आप एम्पैथेटिक होते हैं। आप सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप फिजिकली एम्पैथेटिक हो, आप इमोशनली भी हो सकते हैं। और मोस्टली इनका ये मसला होता है कि इमोशनली अनअवेलेबल होते हैं। ठीक है, दे जस्ट वांट देमसेल्फ टू बी यू नो एवरीवेयर, और उनको हर तरफ अटेंशन अपनी चाहिए। उनको दे डोंट केयर कि आप क्या फील कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। जैसे मैंने अब जिस तरह फॉर एग्जांपल आजकल रील्स इस तरह बड़े मज़े की चली हुई हैं, जिसके अंदर दिखाते हैं कि जो बच्चा है वो आगे, ऑफ कोर्स जनरेशन डिफरेंस तो आ रहा है हमारे अंदर। हमारे जो बच्चे हैं वो हम जैसे नहीं है, जो हम हैं वो हम अपने पेरेंट्स जैसे नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा रोल आ चुका है। और आई थिंक एक जो चीज़ बहुत अच्छी सोशल मीडिया ने की है, जिससे बहुत सारा नेगेटिव इम्पैक्ट तो है, लेकिन पॉजिटिव में सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि हमें जो नार्सिस पर्सनालिटी का जो हमें एग्जैक्ट पिक्चर जो दी है ना, वो सोशल मीडिया ने दी है। ओके, ठीक है।
अब हम इस पे बात करते हैं कि अच्छा ये भी एक डिसऑर्डर है। पहले तो मैंने कहा था मजाक करते थे हम, यू आर सो नार्सिसिस्टिक, बस तो मैं तो अपनी पढ़ी है। अब हम एक्चुअली हम देखते हैं कि वाकई ये बंदा नार्सिसिस्टिक है या बंदी है। एक्चुअली बंदा मैं बार बार इसलिए आपको बोल रही हूँ क्योंकि ये मर्दों में ज़्यादा पाया जाता है एज कम्पेयर टू वुमेन। लो जी ठीक है, ये मैं नहीं बात कर रही हूँ, ये रिसर्च बात है कि मैन आर मोर प्रोन टुवर्ड्स नार्सिसिस्टिक बीइंग एज कम्पेयर टू वुमेन। और शायद बाय नेचर भी है क्योंकि जिस तरह के हार्मोनल चेंजेस औरतों में ज़्यादा होते हैं, मर्दों में कम होते हैं। सो यू नो थ्रू आउट द ईयर या थ्रू आउट द लाइफ उनमें जो हार्मोनल चेंजेस इतने ज़्यादा नहीं होते हैं, जिसकी वजह से जो है ना ये टुवर्ड्स नार्सिस ज़रा ज़्यादा रहते हैं। अच्छा। क्योंकि जिस तरह हम खैर वो एक और डिबेट चली जाएगी कि हमारा एक नर्चरिंग जो एक हार्मोन होता है जिसको हम एस्ट्रोजन कहते हैं, वो भी विद द टाइम जब वो भी कम होना शुरू होता है तो औरतें भी कम नर्चरिंग हो जाती हैं। खैर दैट्स अनदर डिबेट। जब हम बात लेकिन अगर हम सिंपली ये कहें कि औरतें चूंकि सिंफ नाजुक होती हैं और वो इमोशनली अवेलेबल भी होती हैं, अल्लाह ताला ने बनाया ही पैथेटिक है, तो ये एक चीज़ हो सकती है। आदमी जो होते हैं वो थोड़े सख्त मिजाज होते हैं, तो फिर हम क्यों कह रहे सख्त मिजाज है, हालांकि अल्लाह ताला ने उनको भी वैसे ही बनाया है। दे आर सपोज टू बी इमोशनल एज वेल है। जैसे मैंने कहा सोशल मीडिया को हमने अगर एक पॉजिटिव लिया, जिस तरह मेरी बेटी कई दफ़ा मुझे भेजती है रील्स भेजती है जिसके अंदर माँ जो है ब्राउन मदर टिपिकली वो गैस लाइटिंग कर रही है अपने बच्चों की या कई दफ़ा पेरेंट्स करें या इवन के जो बच्चे होते हैं जो आजकल के सोशल मीडिया के बच्चे हैं वो गैस लाइटिंग कर रही हैं पेरेंट्स की कि आपको कुछ पता नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो आई गेस ये हमें पॉजिटिव एस्पेक्ट देना चाहिए। और मुझे खुशी इस चीज़ की है कि हमने अब रेड फ्लैग्स को और ग्रीन फ्लैग्स को देखना शुरू कर दिया है। ठीक है, तो अभी मुझे वैसे बेसिक से बताएं ये फ्लैग्स का कॉन्सेप्ट कब आया, कब हमें देखने की जरूरत पड़ती है किसी बंदे में, या हम कैसे जनरली देखें कि ये रेड फ्लैग है, ये ग्रीन फ्लैग है? अच्छा, ये इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से आया ये मैं आपको बताती हूँ। आजकल आप देखेंगे डिवोर्स रेट्स आर वेरी हाई। हाँ, ठीक है। अभी पिछले दिनों में बड़ी मशहूर एक और पर्सनालिटी, मैं उनका भी नाम नहीं लूँगी, इस्लामिक स्कॉलर हैं वो ये बात कर रही थी कि आप देखें, कहती हैं कि मैं एक्चुअली बहुत डर गई हूँ देख के कि ख़वातीन में या लड़कियों में शादी का रुझान कम होता जा रहा है और अलार्मिंग हद तक कम हो रहा है जी। ठीक है, रीज़न इज़ रेड फ्लैग एंड ग्रीन फ्लैग। ठीक है, और वो ये देखती हैं कि जिस तरह के उनके पेरेंट्स ने वो टॉक्सिक रिलेशनशिप गुजारा, हाँ। जिस तरह बहुत सारी आजकल की इन्फ्लुएंसर्स भी उस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से आई थिंक वो एक्सप्लेन कर पा रही हैं या दिखा पा रही हैं कि जिस तरह पहले ज़माना होता था कि मियाँ टोटल इग्नोर कर रहा था बीवी को और बीवी कह रही थी कि नहीं कोई बात नहीं, ये तो नॉर्मल बिहेवियर है। दिस इज़ नॉट अ नॉर्मल बिहेवियर बट एटलीस्ट वी हैव स्टार्टेड टेकिंग दैट कि ये दिस इज़ अ रेड फ्लैग। वो बीवी को इग्नोर क्यों कर रहा है? ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये चीज़ें ये जब से हमारे डिवोर्स रेट्स हाई हुए हैं हमने पता चलना शुरू हुआ कि अच्छा ये रेड फ्लैग है, ये ग्रीन फ्लैग है। लोग पूरी शादियां गुजार देते थे बीइंग वेरी नॉन कम्युनिकेटिव, ये रेड फ्लैग है। हमें पता चल गया कि भाई ज़िंदगी ऐसे नहीं गुजारनी, ऐसे गुजारनी है। बहुत सारी जिस तरह नार्सिज्म की मैंने बात की है तो नॉन रेजोल्यूटिव किस्म के उनके इश्यूज होते हैं, दे वांट देम टू बी अनरिजॉल्व्ड। अच्छा, मेरे लिए जो रेड फ्लैग्स होंगे वो मेरे लिए होंगे, आपके लिए कुछ और होंगे। ऐसे ही हर बंदे के लिए डिफरेंट है। तो फिर जनरली क्या हम इसको कैसे डिस्कस करें? लाइक रिलेशनशिप में जाने से पहले आपको दो पार्टनर्स को एक दूसरे में कौन सी ग्रीन फ्लैग्स देखने चाहिए? अच्छा, यहाँ पे मैं दो चीज फाइजा एक्सप्लेन करूंगी। व्हेन आई वाज इन माय कॉलेज तो देयर वाज अ वेरी हमारे एक बहुत सीनियर होते थे, ही वाज आल्सो अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। तो वो कहते थे कि मैं चाहूँगा कि मेरी बेटी पहले शादी से पहले जो है ना वो अच्छी तरह से जाने अपने हस्बैंड को। मतलब उस वक्त इट वाज नॉट वेरी एक्सेप्टिंग थिंग फॉर अस। हमें लगता था कि यार ये कैसी बात की इन्होंने, कोई अपनी बेटी के लिए कैसे कह सकता है ये वो। नाउ आई रियलाइज दैट ही वाज सो राइट कि शादी से पहले ही आप उसके रेड फ्लैग और ग्रीन फ्लैग देख लो। आपने जो बाद में जाके देखने हैं, दिस इज वन ऑफ द रीजन के अरेंज मैरिजेस अब डिस्करेज हो रही हैं क्योंकि हमें नहीं पता। कहते हैं ना, पता नहीं अब ये कितनी ठीक है कितनी गलत है, लेकिन कहते हैं कि शादी तो फिर जुआ होती है।
अच्छी है तो अच्छी है, लेकिन अगर हम पहले किसी को जितना भी जान लें बाद में लोग बदल जाते हैं, हम देखते हैं मास्किंग होती है वो पंजाबी में एक कहावत है ना कि राह पे आ जाने दे वहाँ पे आ जाने, ठीक है, ये बात 100% राइट है, बट एटलीस्ट बहुत सारे विविड किस्म के आप साइंस भी देख लेते हैं एट टाइम्स। ये साइंस आपको कुछ बताने पड़ेंगे ताकि लोगों को आसानी हो जाए देखने जी जी बिल्कुल। जैसे मैंने सबसे पहले कहा है कि फॉर एग्जाम्पल पहले अगर उनका रिलेशनशिप चल रहा है या उनकी हुई है, उनके आपस में कोई आर्गुमेंट हो जाता है और कोई लड़ाई हो जाती है, फॉर एग्जांपल मैंने एक सिनेरियो क्रिएट किया है। जब हो जाती है तो आप ये देखो कि दैट पर्सन, हो सकता है वो लड़की भी हो सकता है वो लड़का भी हो, मैं यहाँ पे जेंडर स्पेसिफिक नहीं हो रही हूँ, ठीक है, वो क्या बिल्कुल ही आउट ऑफ द सीन तो नहीं हो गए, इग्नोरेंस पे चले गए हैं, बात नहीं की है, नॉन कम्युनिकेटिव हो गए हैं, बात की है तो ब्लेम कर दिया है सारा का सारा कि तुम्हारी सारी गलती है, मैं तो मासूम हूँ, मेरा तो कोई गलती हो ही नहीं सकती है, नॉन एक्सेप्टेंस है अपनी गलती की तरफ, बिहेवियर ऐसा है कि अगर कोई गलती भी है तो उसको मानना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे अब्यूजिव भी लोग हो जाते हैं, गाली गलोच पे आ जाते हैं, बात ही नहीं करते हैं उस मसले के ऊपर, बाकी सब चीजें चल रही होती हैं, गाली गलोच पे आ जाते हैं। और कुछ रिलेशनशिप में देखा है कि इवन के शादी से पहले भी हाथ उठाने तक पे आ जाते हैं, जब लड़ाई शुरू होती, कहते हैं ना वो हज़रत अली का भी तो कॉल है ना कि किसी को भी आजमाना हो तो उसको गुस्से में तो देखो कि वो कैसा है, तो यस, तो बिल्कुल वो आपको बहुत सारे रेड फ्लैग्स दिखा जाते हैं उस वक्त, तो दिस इज़ सो ट्रू। इसके अलावा आप ये देखो कि वो डेली डीलिंग्स में कैसा है आपके साथ, जिससे को हम बहुत यूजुअली चीज़ों को इग्नोर कर जाते हैं, छोटी सी कर्टियस है या नहीं है, या वो दूसरों के साथ काइंड है या नहीं है, सिर्फ आपके साथ तो माइट बी अ डिफरेंट पर्सनालिटी, बट यू वुड सी कि वो सोशली आदमी कैसा है या अपने घर में कैसा है। अच्छा, कुछ लोग बहुत पॉजिटिव बिहेवियर जो है वो शो करते हैं और कहते हैं कि हम बहुत केयरिंग हैं, लविंग हैं, तो क्या ये भी धोखा होता है, ये भी डिप्लोमेट? ये बिल्कुल होता है। आपको पता है फायजा कि जो पॉजेसिवनेस है बेसिकली इट्स अ नेगेटिव टर्म, ओके, ठीक है, हमने इसको पॉजिटिव किया, इट्स अ वेरी नेगेटिव टर्म, और बेसिकली इसका मतलब है कि पोजेस कर लेना, ठीक है, हमने उसको कंट्रोल में कर लिया है, हमने उसको कहा है कि हमारे मुताबिक उठो बैठो खाओ पियो, जिस तरह मैंने आजकल बहुत चीज़ कॉमन देखती हूँ अपने आसपास भी, और जिस हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं उनमें भी, कि अगर आप जब तक हाँ हाँ कर रहे हो उस रिलेशनशिप में आप बहुत अच्छे हैं, द मोमेंट यू शो एन आर्ग्यूमेंट और जब आपने डिफरेंस ऑफ ओपिनियन शो किए है, आपको राइट अवे निगेट कर दिया जाता है कि नहीं अब तुम्हारी मेरी नहीं चल सकती, ठीक है। सो आई गेस किसी भी रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। आप किसी के अगर आपके आर्गूमेंट्स नहीं भी मिल रहे हैं तो आप उसको होल हार्टेडली एक्सेप्ट करके उसको स्पेस दो कि ठीक है दैट्स योर डिसीजन, इफ़ यू वांट टू गो फॉर इट जस्ट गो फॉर इट। लेकिन ये वही वाली बात है ना, ये आप तब बात करो ना जब आप एक टेबल पे बैठ के बात करो। इफ़ यू आर नॉन कम्युनिकेटिव तो कैसे पता चलेगा कि आपके अंदर क्या चल रहा है। और ये वो बुनियादी चीज़ें जो पहले देख लेनी चाहिए कि अगला बंदा जो है वो किस बात के ऊपर आपको कहेगा, मान जाएगा या नहीं मानेगा। 2-3 लड़ाइयाँ ज़रूर करें। हाँ, इससे पहले कि आप मतलब रिलेशनशिप में, अच्छा ऐसा भी होता है कि फिजिकल रिलेशनशिप के ऊपर जो है ना वो आमादा किया जाता है या प्रेशर डाला जाता है, तो ये भी एक रेड फ्लैग होता है। यस, दिस इज़ ट्रू। और आई थिंक दिस इज़ समथिंग जो आपकी म्यूचुअल चीज़ें होती हैं, आपके म्यूचुअली चलती है, लेकिन इसको यस मैनिपुलेटिव बिहेवियर में ले लिया जाता है। अभी जैसा कल मैं एक देख रही थी सोशल मीडिया के ऊपर ही, जिसमें जो बंदा है पहले उससे कहता है कि जी नहीं आई रियली लाइक यू एंड दिस एंड दिस एंड दिस, जो उसको करता है, उसके बाद कहता है कि द सेकेंड थिंग आई वांट टू डू इज़ आई वांट टू गो इनटू फिजिकल रिलेशनशिप। लड़की नहीं मान रही होती लेकिन उसको बहुत मैनिपुलेट करके नहीं, फाइनली तो तुम्हारी मेरी शादी हो ही जानी है। ये बेसिकली पॉइंट मैं बताना चाह रही हूँ कि उनकी मैनिपुलेटिव स्किल्स इतनी अच्छी होती हैं दैट यू वुड नेवर गेस कि अच्छा दैट पर्सन एक्चुअली इसके पीछे क्या चल रहा है, एजेंडा क्या है पीछे, गोल क्या है, ठीक है। और जब हमने बड़ी कॉमन सी बात है, मतलब शादी के बाद जो आपने इस रिलेशनशिप में आना तो फिर पहले क्या? अच्छा, एक बंदा, एक शख्स जो है वो पॉजेसिव भी है, एट अ टाइम वो अटेंशन सीकर भी है, तो ये बड़ी मसला कौन सिचुएशन हो जाती है। तो ये तो पूरा रेड फ्लैग है ना। ये नार्सिसिस्ट बन जाता है। यस, ये नार्सिसिस्ट बन जाता है। एंड दैट पर्सन देखे जो आज आपसे इतनी अटेंशन मांग रहा है या मांग रही है, वो कल को तो कहेगी आपकी लाइफ तो मेरे कंट्रोल में हो। Even if you are a partner, you have to respect each other privacy, you have to respect each other space. Unfortunately यहाँ पे healthy boundaries का कोई concept नहीं है। मैं आपको बड़ी मज़े की बात बताती हूँ कि
व्हेन आई गॉट मैरिड, अपनी बात थी मेरी, तो कई दफ़ा मैं और मेरे हस्बैंड बैठ के हंस भी रहे होते हैं इस बात पे कि व्हेन एक्चुअली आई गॉट मैरिड, तो यहाँ पे तो बिकॉज मैं पंजाबी फैमिली से एंड ही इज़ फ्रॉम सराइकी फैमिली, तो हमारा ये होता था कि क्योंकि मुझे हमारी बाउंड्रीज, हेल्दी बाउंड्रीज बहुत स्ट्रॉन्ग थी और एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था बाउंड्रीज का कि ये देनी है, एंड माई फादर वॉज लाइक दैट। तो जब मेरी शादी तो आई वॉज लाइक कि मतलब वहाँ पे कोई बाउंड्रीज का कॉन्सेप्ट नहीं था ना, कोई सो रहा है तो शोर मचा रहे हैं, कोई बोल रहा है तो उसको राइट अवे निगेट कर देना है या कुछ भी, जिस तरह से होता है टिपिकल, जिस तरह हमारे लॉज होते हैं यहाँ पे। इट्स नॉट लाइक कि मैं ही ऐसी हूँ, यहाँ पे टिपिकल सारे ससुराल एक जैसे, बिल्कुल ऐसे। तो फिर मैंने कहा कि ये तो मतलब दिस इज़ वेरी डिस्टर्बिंग फॉर मी, इज़ वेरी अपसेटिंग। तो देन आई गॉट टू रियलाइज कि अच्छा, सिर्फ फिर मैंने और बाकियों से भी बात की, सोशल सपोर्ट इज़ एक्चुअली वेरी हेल्पफुल। तो मैंने बात की तो बेसिकली 90 या 80% लोगों में तो हेल्दी बाउंड्रीज का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अच्छा, मैं भी आपसे यही जानने वाली थी, ये हेल्दी बाउंड्रीज के बारे में भी बताएं। जिस तरह मैंने कहा 80 to 90% तो है नहीं ना। जिस तरह फॉर एग्जांपल जिस तरह आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल कोई भी बात छोटी मोटी हो सकती है, आप उस चीज़ को रिस्पेक्ट करें, और अगर फॉर एग्जांपल अगर आर्ग्यूमेंट हो गया है तो आप उसको हेल्दी तरीके से एक्सेप्ट करें कि ठीक है, दैट्स समथिंग व्हाट यू लाइक बट दैट्स नॉट समथिंग व्हिच आई लाइक एंड आई लाइक दिस। ठीक है, आप एक दूसरे की आर्ग्यूमेंट्स को हेल्दी तरीके से एक्सेप्ट करें। ठीक है। और जिस तरह बाउंड्रीज की, जिस तरह मैंने बात की है, एक तो बात करने कम्युनिकेशन है, इससे हमारा लोगों से मिलना जुलना है। ठीक है, इसी तरह द वे मतलब आपके डिसीजंस को, डिफरेंट फैमिली से आपका ब्रॉट अप डिफरेंट है, आपका माइंडसेट डिफरेंट है, तो एक दूसरे को उतनी स्पेस देनी चाहिए। ठीक है। और अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ कल्चर में स्पेस देने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो वो स्पेस जब नहीं दी जाती तो फिर लड़ाइयाँ बनती हैं, तो फिर कहते हैं जी इसने हमारी बात नहीं मानी, तो हमारी बात सुनती नहीं है, ये नहीं करती, वो नहीं करती। आप उसको इतना टाइम स्पेस तो दो ना कि उस चीज़ को एक्सेप्ट कर सके। गलत किया जाता है कि ये तो अच्छी बहू नहीं है, ये तो अच्छी बीवी नहीं है। और अनफॉर्चुनेटली एक 22 साल की लड़की को आप पूरा घर पकड़ा देंगे फॉर एग्जांपल, तो और वो मैनेज कर रही हो 50 साल की औरत की तरह, तो दिस इज नॉट पॉसिबल नहीं है। तो ये आपको एक टाइम देना पड़ेगा उसको, एक वो उस प्रोसेस से गुजरेगी और फिर ही कहते हैं ना, फिर ही उस तक पहुंच पाएगी। सो आई गेस के हेल्दी बाउंड्रीज इज एक्सेप्टिंग ईच अदर एज दे आर, और एक दूसरे की जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है उनको आप करें, ट्रस्ट करना चाहिए। यस, ठीक है, ट्रस्ट लेवल होना चाहिए कि कोई भी रिलेशनशिप ट्रस्ट के बगैर नहीं चल सकता। ठीक है, वो आपका घर के अंदर हो, बहन भाइयों के साथ हो, पार्टनर का। अच्छा, आप देखिए जैसे फैमिलीज जो है वो कोई रिश्ता तय पा रहा है दो लोगों का, तो फैमिली की तरफ से चूंकि ये बात है तो वो पार्टनर्स एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं, उनके ऊपर जो है ना वो फैमिली प्रेशर है एक किस्म का, और वो ट्रस्ट का लेवल भी डेवलप नहीं हो पा रहा। तो फिर ऐसे में कितने चांसेस हैं कि वो कल को जाके ट्रस्ट डेवलप हो जाए जस्ट ऑन द बेसिस कि फैमिली ने ये रिश्ता करा है। फैमिली देखिए, यही वजह मैं आपको कह रही हूँ कि अब अरेंज मैरिजेस डिस्करेज हो रही है। ठीक है, वो कहते हैं कि बगैर देखे मक्खी निकलने से बेहतर है देख के मक्खी निकलो, एटलीस्ट 4 दिन तो अच्छे गुजरेंगे। ठीक है, सो अब वाली जो जनरेशन है ये बहुत आगे है, ये वो सारे मसले पहले डिस्कस करना शुरू हो गई है जो हमारे ज़माने में होता था कि कल नू वेखांगे। हाँ, ठीक है, तो अच्छी बात है, कल को देखने से बेहतर है आप आज इस चीज़ों को डिस्कस करें। एंड व्हाट आई रियलाइज्ड कि कल पे फेंकने से बेहतर है अब आज इस चीज़ का नोटिस लें। लेकिन और जितना लोग आज एक दूसरे को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, अपनी तरफ से आसानी पैदा कर रहे हैं, दूसरी तरफ वही तलाक की रेशो भी बढ़ रही है, रिलेशनशिप्स भी टूट रहे हैं, लोग एक दूसरे पर एक्सपोज हो रहे हैं, और बहुत सारी नेगेटिविटीज़ जो है ना वो नज़र आ रही हैं हमें। इसकी रीज़न सबसे बड़ी ये है कि वुमेन आर प्रोन टू चेंज बट मैन आर नॉट प्रोन टू चेंज। ठीक है, जिस दिन हमारे कल्चर का मर्द चेंज होना शुरू हो जाएगा ना, उस दिन डिवोर्स रेट्स कम हो जाएंगे। अब मसला ये है कि औरतों के पास अवेयरनेस आ रही है और मर्द वहीं के वहीं खड़े। मामाज बॉय कितना बड़ा रेड फ्लैग है, बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। मामा से पूछूंगा तो बाहर लेके जाऊंगा, मामा से पूछ के ये करूंगा, मामा अगर हाँ बोलेंगी तो भाई द पॉइंट इज कि मामा ने ढूंढ के तो नहीं दी थी ना आपको लड़की, आपने खुद ढूंढी थी, आपको पसंद भी खुद ही आई थी। तो जब रिश्ता रिलेशनशिप में होके सारे मकसद पूरे करने के बाद बारी है तो मामा नहीं मान रही, तो फिर मामा को मनाना भी तो फिर आपका ही काम है ना। तो फिर अच्छी बात है आपने मामा बॉय को आज ही देख लिया, अदरवाइज लाइफ इज एक्चुअली अ हेल विद मामाज बॉय, बिकॉज इसकी भी एक रीजन है।
जैसे हमने पोजेसिवनेस की बात की है, ठीक है, दे एक्चुअली ऑल इंटर रिलेटेड। अब माँ जो है वो इतनी पोजेसिव है अपने बेटे के लिए कि वो कहती है कि मैंने तो इसको शेयर नहीं करना किसी के साथ, मैं पोजेस रखना चाहती हूँ, शादी ऐसी बंदी के साथ करनी है जो मेरे साथ ही शेयर मेरे साथ yes. वो अपने आप को भी मेरे साथ शेयर करे। यस और जो मैं कहूँ हाँ बोले तो मैं हाँ बोलूँ, मैं ना बोलूँ तो वो ना बोले। जो अब देखिए फिर वहीं पे आ जाते हैं, नार्सिज्म पे आ गई। अब उस औरत की बेसिकली जो इनसिक्योरिटीज़ हैं उस खवा, हो सकता है उसकी और भी बहुत सारी हों। जैसा मेरे पास एक केस आया, that girl was a teenager और that turns out to be कि उस बच्ची के साथ कोई इशू नहीं था, the issue was with her mother। वो इनसिक्योरिटीज़ और वो जो इश्यूज थे वो सारे उसकी मदर्स के थे और वो सारे प्रोजेक्ट करी थी अपनी बेटी पर और उससे उसका और उसके बच्चों का रिलेशनशिप ख़राब हो रहा था एंड और वो इतना टॉक्सिक हो चुका था कि बच्चे दे डजंट वांट टू स्टे विद देयर मदर। तो फिर मैंने क्या किया, एक्चुअली बच्चों के साथ तो कोई इशू था नहीं, तो मैंने थेरेपी की मदर की एंड एक्चुअली इट हेल्प्ड अ लॉट क्योंकि सब तंग थे उनकी वजह से, बिकॉज इनसिक्योरिटीज इस लेवल पे थी। सो समटाइम्स हमें जब कहीं नजर आ रहा होता है इशू, हो सकता है कि लड़के के साथ इशू ना हो, इशू उसके घर वालों में हो, बस इश्यूज ना हो, फैमिली के इश्यूज। मैंने बहुत सारे कपल्स देखे हैं और एक्चुअली वेरी हैप्पी विद ईच अदर, लेकिन इशू सारे फैमिली की तरफ से आ रहे होते हैं। सो यस, रेड फ्लैग्स में फैमिली भी डाल सकता है। काफ़ी रेड फ्लैग्स हमने डिस्कस करनी है, कोई ग्रीन फ्लैग्स भी बता दें। यस, ग्रीन फ्लैग जैसे मैंने कहा है, सबसे बड़ा अभी 2 दिन पहले आई हैड अ गेट टुगेदर, तो मुझसे इसने एक सवाल किया, वन ऑफ माई फ्रेंड ने, वाज लाइक इसका क्या हाल है। वाज लाइक जो कम्युनिकेशन होता है ना, ये आपकी प्रॉब्लम्स का 90% हल होता है। एंड वी डोंट कम्युनिकेट एट ऑल। क्यों? क्योंकि हमें सिखाया नहीं गया, क्योंकि हमारी अम्मी अब्बू ने बताया नहीं कि बेटा कम्युनिकेट भी करना है, बिकॉज दे हैड बीन नॉट डूइंग इट। अम्मी अब्बू के साथ ही नहीं कम्युनिकेट कर पाते, फिर किसी और के साथ उनके साथ भी नहीं कर पाते हम। वो माँ बाप बेसिकली उन्होंने भी सारी जिंदगी ऐसी गुजारी होती है, उनको भी नहीं पता होता कि अच्छा ये हेल्दी वे में हमें जाना है, ये बताना है, हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करनी है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी है, हमने ट्रस्ट करना है, ठीक है, हमने एक दूसरे के लिए एक अच्छी और एक ग्रोइंग इन्वायरमेंट क्रिएट करनी है, एक दूसरे के साथ ग्रो करना है, ना कि जेलस होना है कि ये आगे बढ़ गया तो मैं पीछे रह गई, या मैं पीछे रह गया, मैं वो बढ़ गया तो वो। अभी जिस तरह बिकॉज आई एम एन एंटरप्रेन्योर माई सेल्फ, तो मैं एक चीज़ जो मैंने बहुत नोटिस की है वो ये है कि मर्दों को एक बिजनेस वाली मतलब औरत चाहिए, घर में पैसा लाती औरत चाहिए, लेकिन उसको एक एम्पावर्ड औरत नहीं चाहिए। हाँ, ठीक है। और रीज़न इज़ कि वो अपने डिसीजंस खुद लेती है, उसको जो पसंद होता है वो बताती है, उसकी हाँ ना इम्पोर्टेंस रखती है, जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होती है तो उसकी अपनी एक आवाज़ होती है। नोबडी वांट दैट, एवरीबडी वांट एन अर्निंग वाइफ। बड़ी मशहूर बात है कि मर्द जब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होता है तो वो जो है ना वो इंक्लाइन हो जाता है की तरफ, लेकिन जब औरत फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होती है फिर वो देखती भी नहीं है किसी की तरफ। बिल्कुल, और आई थिंक वो इंडिपेंडेंट होती है, और ये सब वही वाली बात है ना, आपके पास आप इंडिपेंडेंट होंगे तो आपकी एक आवाज़ होगी। खैर वो हम डिफरेंट साइड पे जा रहे हैं, लेकिन माय पॉइंट इज़ कि आप जब ग्रीन फ्लैग्स की तरफ देखते हैं तो देखते हैं कि क्या मेरी ग्रोथ से ये बंदा खुश हो रहा है। अच्छा, ये चूँकि ये कॉन्वर्सेशन का पॉइंट ऐसा है तो मैं ये जानना चाहूँगी कि ग्रीन फ्लैग के साथ क्या छोटा सा रेड फ्लैग भी हो सकता है? जैसे अभी हो सकता है, एम्पावर्ड वुमेन की बात हुई ना अभी, तो जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगी, स्ट्रॉन्ग होंगी, पर थोड़ा सा तो मर्द को उसको बर्दाश्त करना पड़ेगा, थोड़ी हेडस्ट्रॉन्ग भी होगी, बिल्कुल करना पड़ेगा। अब हम कहें कि हमें एक बिल्कुल ही रेड फ्लैग मिल गया है या बिल्कुल ही ग्रीन मिल गया, तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, मैं तो आई बिलीव कि हमारे खुद के अंदर भी बहुत सारे रेड फ्लैग होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो हमें खुद को नजर नहीं आ रहे होते हैं, बट इट ऑल डिपेंड्स, हम इग्नोर कर रहे होते हैं। ये शायद हम समझते हैं इट्स अ पार्ट ऑफ आवर पर्सनालिटी, शायद हमें सही करने की जरूरत नहीं है। यस, ये भी स्वैग है। तो जैसे यही वाली बात की है कि जिस तरह हमारे ग्रीन अगर होंगे तो उसमें थोड़े से रेड भी होंगे, अगर रेड होंगे तो उसके अंदर थोड़े बहुत ग्रीन भी तो होंगे ना। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आपके लिए क्या चीज़ कॉम्प्रोमाइजिंग है, बिकॉज लाइफ इज़ फुल ऑफ कॉम्प्रोमाइज़, कहीं ना कहीं तो आगे आपको करना ही पड़ेगा।
ठीक है। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। जिस तरह मैं बहुत सारी ख़वातीन देखती हूँ, उनकी हालांकि रीज़न सेम होते हैं। किसी की डिवोर्स 10 साल के बाद हो रही होती है, किसी की 15 के साल बाद हो रही होती है, किसी की 20, किसी की 30। रिसेंटली आई गॉट टू नो दैट वुमन इज़ लाइक 65+ एंड शी गॉट डिवोर्स फ्रॉम हर हस्बैंड। शी लाइक कि बस मैं मज़ीद इसको बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब क्वेश्चन इज़ कि हो सकता है वही रीज़न हो, लेकिन किसी और औरत ने 6 साल के बाद ही ले ली हो। हाँ, आई थिंक इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आपकी क्या कैपेसिटी है उसको करने की। एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स कि क्या अगला बंदा भी चेंज होना चाहता है। ठीक है। ग्रीन फ्लैग में ये भी चीज़ शामिल है। क्या सेपरेशन या डिवोर्स भी जो है ये किसी लेवल पर हेल्दी होती है? क्या सेपरेट हो जाना ही जब हल होता है? यस, व्हेन यू थिंक दैट द अदर पर्सन इज नॉट चेंजिंग हिमसेल्फ और हरसेल्फ, और वो एक ही पैटर्न जब रिपीट होता रहता है सालों साल होता रहता है, तो ऑफ कोर्स एक तो आप यू नॉट द सेम पर्सन एनी मोर। उस टॉक्सिक एनवायरनमेंट में रह के आप भी सेम नहीं रह सकते। ठीक है। तो फिर उस वक्त आखिरी जो हल होता है ना, वो यही होता है कि आप या तो उसको छोड़ दो, क्योंकि उसके अलावा कोई हल नज़र नहीं आता ना। अब जिस तरह मैंने कहा है, ग्रीन फ्लैग है, द पर्सन वांट्स टू चेंज, इट्स अ ग्रीन फ्लैग। तो अगर वो चेंज होना चाह रहा है देन वेल एंड गुड। अब जैसा मैंने कहा, रेड फ्लैग में फॉर एग्जांपल आपके जो एक्शंस हैं वो आपके जो वर्ड्स हैं वो आपके एक्शन के साथ मैच नहीं करेंगे। ठीक है। पैटर्न रिपीट हो गया। ठीक है। द सेम थिंग इज हैपनिंग अगेन एंड अगेन। वो कह रहे हैं हाँ मैं कर रहा हूँ, लेकिन सालों साल पैटर्न रिपीट हो रहा है। देन फिर उसके अलावा फिर कोई सोल्यूशन नहीं होता छोड़ने के। अब मसला डिवोर्स रेट्स के हाई होने की वजह भी एक्चुअली यही है कि मर्द चेंज नहीं हो रहा, या चलें औरतें चेंज नहीं हो रही, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होते। ठीक है। और वो पैटर्न जब सेम चलता है तो फिर डिवोर्स रेट्स हाई होना शुरू हो गई हैं। और एक बंदा जो है वो चेंज नहीं हो रहा और एक चेंज की तरफ जाना चाह रहा है, तो फिर कोई और हल नहीं होता। अच्छा, ओवरऑल हम जनरली अगर कहें कि किसी को अपना पार्टनर चूज़ करना है, खा वो लड़का है या लड़की, हम बिल्कुल जेंडर स्पेसिफिक नहीं हो रहे, हम सिर्फ जनरली इसको देखें कि एक बंदा वो उसकी पर्सनालिटी किस तरह से ग्रीन फ्लैग हो सकती है, मतलब क्या अच्छी अच्छी चीज़ें क्वालिटीज़ उसके अंदर हों तो उस बंदे को पसंद किया जाना चाहिए रिलेशनशिप के लिए। ओके, उसका अमीर होना बहुत ज़रूरी है। नहीं बिल्कुल नहीं है, मैं वैसे मजाक पे बोल रही थी। नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे मैंने कहा है, मुझे लगता है हमारे दिमागों में फंसी हुई कंफ्यूजन है, हमें इस पे रिसर्च करना चाहिए। हमें रिसर्च इसलिए करना चाहिए ना, बिकॉज हम एक ऐसे कल्चर से बिलोंग करते हैं जहाँ पे रिसर्च इज नॉट बीइंग सपोर्टेड। मैंने आपको जितनी भी रिसर्च बातें की है, आई एम श्योर इसमें भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कहेंगे नहीं ये तो बेकार है, ऐसी बातें तो है ही नहीं। क्योंकि ये वो ग्रीन फ्लैग है जिसके साथ छोटा सा रेड फ्लैग भी होता है। यस, रेड फ्लैग तो होगा ही होगा, ऑलमोस्ट हर कोई करना चाहता है। कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। हो सकता है कि आपको बहुत अच्छा एक बंदा मिल, हो सकता है उसको ओसीडी हो। हाँ। कल को आप तंग हो जाएंगे। ठीक है। आप क्योंकि उसको सफाई रखने की बड़ी शदीद आदत होती है। आई नो अ लॉट ऑफ कपल्स जहाँ पे एक को ओसीडी का इशू होता है, शदीद सफाई का, और एक को जो है ना वो रिलैक्स्ड होता है द पर्सन, जिसके अंदर जो ओसीडी वाले इनमें मर्द नजर आता है और जो खवातीन है, हालांकि ओसीडी ज़्यादातर औरतों में होनी चाहिए क्योंकि उनको सफाई करने का ज़्यादा मसला होता है। लेकिन वो कर करके उनका ओसीडी खत्म हो जाता है। नहीं, उनका ओसीडी खत्म नहीं होता ना। जो औरतें होती है ना वो इस चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती कि चलो ठीक है अगर इसको है तो ये। अच्छा, अमीर होना ज़रूरी है? नो, ये मैंने बिल्कुल मजाक वाली बात की थी। अमीर होना बिल्कुल कोई ज़रूरी नहीं है। सबसे पहले ये देखें आप कि वो बंदा जो है वो हाउ मच उसका रिलेशनशिप उसके घर वालों के साथ कैसा है। हाँ, अपने घर वालों के लिए कैसा है वो? अपने घर वालों के साथ कैसा है, क्या वो पब्लिकली एब्यूजिव तो नहीं है। ठीक है। इज ही कर्टियस इनफ। ठीक है, कि मतलब लोग आ रहे हैं जा रहे हैं उनके साथ कैसा है, काइंडनेस कैसी है इसकी कम्युनिकेशन कैसी है। अच्छा, कुछ लोग अपनी फैमिली के साथ तो बहुत अच्छे होते हैं लेकिन बाहर बिल्कुल अच्छे नहीं होते, या अनजान लोगों के साथ या जिनके साथ रिलेशनशिप में होते हैं उनके साथ अच्छे नहीं होते। नहीं, फिर ऐसा हो ही नहीं सकता। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं हो सकता। दिस इज इम्पॉसिबल कि एक बंदा घर में अच्छा है और बाहर वो अब्यूजिव है। वो बंदा घर में भी अब्यूजिव होगा फॉर श्योर। जो लोग कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि जब भी आप अपना लाइफ पार्टनर ढूंढो, ठीक है, रिसर्च बात है, लाइफ पार्टनर जब आप ढूंढो तो आप ये देखो कि उसका रिलेशनशिप उसके माँ या बाप के साथ कैसा है।
ठीक है, जब माँ बाप के साथ अच्छा होगा ना, देन ही वुड बी अ गुड पार्टनर। ठीक है, जैसे बहुत सारे फैमिलीज़ के बच्चे जो होते हैं वो ब्रोकन फैमिली के जो बच्चे होते हैं, दे टर्न आउट टू बी, या तो वो बड़े इनसिक्योर होते हैं या तो उनके अपने रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स होते हैं। द इशू इज़ कि उन्होंने बचपन से ही एक ट्रबल्ड किस्म की इन्वायरमेंट देखी है, एक ऐसा रिलेशनशिप, बिकॉज हमारा पेरेंट्स का रिलेशन हमारे रोल मॉडल होता है ना, तो जब हम उनको ही रोल मॉडल नहीं देख पाते, उनके रिलेशन में इश्यूज़ होते हैं, तो डेफिनेटली आपके अपने में भी इश्यूज़ होते ही होते हैं। कुछ लोग होते हैं ऐसे जो ओवरकम करते हैं, वो कहते हैं कि जो प्रॉब्लम मुझे आई थी वो मैं नहीं चाहता कि मेरी फैमिली को आए या मेरे बच्चों को आए। ठीक है, बहुत कम लोग इस पे काम करते हैं, बट मोस्ट लोगों का जो पहले वाला केस आपने बताया, ये मामाज बॉय वही हो सकते हैं, अब्यूजिव वाले। हाँ, मतलब जिनकी फैमिली ब्रोकन है या जिनके पेरेंट्स को भी इनसिक्योरिटीज होती है। नहीं, मामाज बॉय तो वो होता है जो बहुत ज्यादा पैम्पर्ड होता है अपने माँ बाप से, खास तौर पे माँ से। अब सिंगल पेरेंट के केस में भी तो ऐसा हो सकता है ना, अगर सिर्फ मदर उसको देख रही है, खुद वो ब्रोकन है, तो वो सारी चीजें अपने बच्चे में देख रही होती है। उसकी सारी एम्पैथीज, उसने सारी जिंदगी देखा है अपनी माँ को, वो अकेली उसने गुजारा है, उसने अकेला सारा कुछ किया है, सब कुछ किया है। यहाँ पे ना दोनों, जब हम मामाज बॉय की बात करते हैं और जब हम मामाज बॉय के पार्टनर की बात करते हैं, तो वहाँ पे तीनों को ये चीज़ देखने की ज़रूरत है। मदर को देखने की ज़रूरत है, आई हैव टू लेट गो ऑफ माई चाइल्ड बिकॉज ही इज़ बिग इनफ कि उसका एक अपना घर बसने जा रहा है, उसको स्पेस देनी है। बेटे को ये देखना है कि मैंने बैलेंस करना है अपनी बीवी को भी और अपनी माँ को भी। ठीक है, इसको इमोशनल इंटेलिजेंस भी बोलते हैं, वो भी देखना है। और जो लड़की आ रही है उसको ये भी देखना है कि दैट शी वॉज अ सिंगल मदर। हाँ, ठीक है, अब ये तीनों चीज़ें जब बैलेंस आउट नहीं होती है ना, तो फिर बैलेंस ख़राब हो जाता है। फिर समझते कि माँ ने ये कर दिया, वो कि जी मेरी जब से बहू आई तब से ये कर दिया। तो ये चीज़ें तीनों को देखनी, जैसे मैंने कहा है ना कि ये भी हेल्दी बाउंड्रीज पे आ जाता है। तो यहाँ पे तीनों को हेल्दी बाउंड्रीज का ख्याल रखना है। और जैसे मैंने कहा, यहाँ पे बाउंड्रीज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट जो है वो डेवलप करना पड़ेगा। शादी पे हम बहुत तैयारियां करते हैं, शादी के बाद बहुत सी तैयारियां करते हैं, तो एक रिलेशनशिप में या एक दूसरे को जो जानने का वक्त होता है, उसके लिए भी ये बाउंड्रीज एक दूसरे की देखना, समझना, एक दूसरे की पर्सनैलिटीज़ को जानना और एक्सप्लोर करना बड़ा ज़रूरी है। यही वजह होती है फिर वो कल को रिलेशनशिप जो है वो खुदा न खास्ता डिवोर्स की तरफ जाता है, तो फिर दूसरों के सपोर्ट सिस्टम की जो ज़रूरत पड़ती है, तो एक दूसरे के साथ ही आपका कम्युनिकेशन या कंफर्ट लेवल इतना होना चाहिए कि इस सब की ज़रूरत ना पड़े। और आप मुझे ये बताएं कि सारे पॉडकास्ट में आपने मेरा कोई ग्रीन फ्लैग या रेड फ्लैग नोटिस किया? आपका ग्रीन फ्लैग ये है दैट यू हैव गिवन मी एम्पल टाइम टू एक्चुअली लिसन टू मी। हालांकि मैं बहुत सारी चीज़ों पे काफ़ी बोली हूँ, तो आपने मुझे एक दफ़ा बीच में टोका नहीं और आपने ये नहीं कहा कि ये बोलना है ये नहीं बोलना। सो ऑफ कोर्स दैट इज़ योर बिगेस्ट ग्रीन फ्लैग। आपने मुझे पूरी स्पेस दी है। और बाकी रेड फ्लैग तो मैं कुछ नहीं नया कह सकती। कह लें, कुछ नहीं होता। नो आई डोंट नो यू, तो मैं रेड फ्लैग की कैसे। थैंक यू वेरी मच राबिया, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। और ये इस तरह की डिस्कशन बड़ी इंपॉर्टेंट थी क्योंकि हमारा कल्चर ऐसा है, बार बार हम ये डिस्कस करते हैं। 80 to 90% लोगों को ये नहीं पता कि हेल्दी बाउंड्रीज क्या है। तो इंशाल्लाह ताला फिर इस पर एक और तरह से भी किसी और एंगल से भी गुफ्तगू करेंगे। थैंक यू वेरी मच। ये था आज का समा पॉडकास्ट। अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।